हम सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ पावन अवसर पर सभी लोग भगवान कृष्ण के जन्मदिन को मनाएंगे। उनका पावन जन्मोत्सव कि भगवान कृष्ण किस तरह से संसार में आकर के एक साधारण मनुष्य की तरह अनेक तरह की नटखट लीलाएं करते हैं और किस तरह से भगवान शिव उनके बाल लीला का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज हमारे घर में भी एक प्यारा सा कान्हा उसने जन्म लिया है। तो ऐसे भगवान कृष्ण ऐसे योगेश्वर जिनके अंदर सारे गुण विद्यमान हैं, सर्व गुण संपन्न, जिनका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब होता है जिनमें आकर्षण शक्ति होती है, उन्हें कृष्ण कहते हैं। जैसे जैसे उन्होंने लीलाएं की और वैसे वैसे उनका नाम भी रखा। गोवर्धनधारी, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और माखन चोर, वो माखन चुराते थे। जैसे जैसे भगवान ने कर्म किए उस हिसाब से वैसे वैसे उनका नाम रखा गया। तो देखो, सारे इतने सर्वगुण संपन्न प्रभु और माता यशोदा के घर में जब गए और वहाँ बाल लीलाएं करते हैं, मिट्टी खाते हैं। माता कहती है, कान्हा तूने मिट्टी खाई? तो कहते नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं माता को। माँ बेहोश हो जाती है। उसकी शक्ति का किसी ने पार नहीं पाया। और ऐसे भगवान जो सारे कर्मों को करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त थे, इसीलिए कहा भी, जिस धरती पर मुरलीधर की मुरली हर दम बजती थी, उस धरती पर दही दूध की नदियाँ हर दम बहती थी। आज यहाँ पर चीख सुनोगे भूखे प्यासे लोगों की। कौन सुने और कौन सुनावे विपदा उन बेचारों की। सबको अपनी सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपना अपना काम। पधारो अब तो राधे श्याम, दयालु अब तो राधे श्याम। श्याम तुम्हारे दर्शन को सब तरस रहे हैं नर नारी। भारत माता संकट में है, लाज बचाओ बनवारी। गोप गोपियाँ पुकारती है, पुकारती गैया प्यारी। आओ फिर से रास रचाओ, यमुना तट पर गिरधारी। ऐसी मुरली ऐसी मुरली छेड़ो
पधारो अब तो राधे श्याम, दयालु अब तो राधे श्याम। तो आज वो समय आ चुका है जहाँ चारों तरफ अत्याचार हो गया। चारों तरफ जो है अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, चारों तरफ जहाँ से भी आप सुनोगे वहाँ से लोगों के कराहने की आवाज़ आ रही है। कहीं कोई अच्छी चीज़ कहीं नज़र नहीं आती। हर साल हम भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं और महान पुरुष जब भी संसार में आते हैं वह दुखों को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं और अपने भक्तों के बीच में एक ऐसी मर्यादा कायम रखते हैं जो आप सब लोगों के सामने ही है। कितनी नरलीलाएं की भगवान कृष्ण ने, लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं वो प्रभु की लीला से भ्रमित नहीं होते। और नहीं तो बहुत बड़े बड़े ब्रह्मा जी भी, बड़े बड़े देव मुनि गंधर्व जो है उनकी लीलाओं से भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जिस पर उस प्रभु की कृपा होती है उसको कभी भ्रम नहीं व्यापता। भगवान तो भ्रम को दूर करने के लिए आते हैं, अंधकार को दूर करने के लिए आते हैं। इसलिए ऐसे बाल रूप के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसी ऐसी नटखट लीलाएं होती हैं भगवान की, तो उनका पार भला किसने पाया। सबको बंधनों से छुड़ाने वाले स्वयं कैसे बंधनों में चले जाएंगे। होते ही सारे ताले खुल गए, यमुना जी शांत हो गई, रास्ता दे दिया और चले गए। क्योंकि भगवान की लीला, इसी को तो कहते हैं ईश्वर की लीला, उसको समझ पाना। लेकिन सोई जाने देहु जेहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। हे प्रभु, तुम्हें वही जान पाता है जिसको तुम जनाते हो। इसलिए जिस पर प्रभु की कृपा होती है। और ऐसे बाल रूप के दर्शन करने के लिए भला कौन अपने आप को रोक पाएगा। ऐसा सगुण ब्रह्म, इतना सुंदर सुगढ़ सलोना, भगवान शिव से भी रहा नहीं गया। भगवान शिव भी चले जाते हैं दर्शन करने के लिए और जा कर के माता के दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, माँ मुझे एक बार जो है बाल रूप के दर्शन करने दो। माँ समझ नहीं पाती है, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा था। कभी किसी रूप में राक्षसी प्रवृत्ति आकर के नुकसान पहुंचाती थी। माँ सोचती थी कहीं अब इसी रूप में ना आकर के मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। और देख करके कहती है, बाप रे इतना भयानक रूप है और गले में नाग लिपटे हुए हैं। तुम्हें देख करके तो मेरा लाला वैसे ही डर जाएगा, उसको बुखार आ जाएगा, मैं तुम्हें दर्शन नहीं करा सकती। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, एक बार मुझे दर्शन करा दो माँ, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। अरे मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास जोगी तेरे अरदास, बड़ी दूर से आया लेके दर्श की आस। माई ऐसो संजोग नटार, दिखा दे मुख लाल का। अरे मैया दिखा दे मुख लाल का। माँ कहती है, नहीं नहीं
मैं नहीं दिखा सकती, और तुम्हें जो चाहिए इसके बदले तुम हीरे मोती माणिक जवाहरात सब ले जाओ। अंदर से थाल में भर करके ले आई और भगवान शिव को साधारण समझ करके कहती है, हे जोगी तुम ये ले जाओ, लेकिन अपने बच्चे के दर्शन मैं नहीं करा सकती हूँ, मुझे माफ कर दो, आप यहाँ से जाओ। लेकिन वो जोगी कोई साधारण नहीं था, वो एक ऐसा भिक्षुक नहीं था, वो तो तीनों लोगों के स्वामी थे और बाल लीला के दर्शन करना चाहते थे। और कहते हैं कि एक बार दर्शन करा दो, लेकिन जब सारा सब आगे रख दिया, कहा ये हीरे मोती माणिक लेकर के जाओ, तो भगवान शिव क्या कहते हैं? कहते हैं, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, अरे मैया निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का, अरे मैया निरख मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, अरे मैया दिखा दे मुख लाल का। जब माता यशोदा वार्तालाप कर रही होती है, भगवान कृष्ण चुपके से आ जाते हैं। वो देख लेते हैं कि आज त्रिभुवन के स्वामी भगवान शिव भोलेनाथ मेरे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, तो मैं भी तो उनके दर्शन कर लूं। तो शक्ति शक्ति का आह्वान कर रही है। देखो, शक्ति शक्ति के दर्शन कर रही है। और इधर भगवान शिव ने देख लिया, वो कहते हैं मैं माला माल हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सारी तीनों लोगों की संपत्ति मेरे पास हो गई, अब मैं माला माल हो गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। इसलिए आइए हम भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएं और उस पार ब्रह्म परमात्मा जो इस दृष्टि का विषय नहीं है, वह आत्म तत्व से जाना जाता है, अपने अंदर प्रवेश हो, ऐसे महान पुरुष की तलाश करें जो हमें आत्म दर्शन करा दें, वो दिव्य नेत्र दे जिससे हम भगवान कृष्ण जैसे महान पुरुष को पहचान सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।